नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला से भारत को काफी सारा पैसा आना है, लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से वो पैसा नहीं आ पा रहा था। आप सब जानते हैं कि अभी जो ट्रंप ने जिस तरह से अटैक किया है वेनेजुएला के ऊपर, जाहिर सी बात है उसको लेकर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर जो इलीगल तरीके से अटैक करना, किसी लीडर को कैप्चर कर देना, तो ये सारी चीजों को लेकर तो बातचीत हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बताया जा रहा है कि भारत को इससे फायदा हो सकता है। फायदा यह है कि जो हमारा बकाया पैसा है वो हमारे पास वापस आ सकता है। आप देख सकते हो खबर, यूएस कंट्रोल ऑफ वेनेजुएलन ऑयल में अनलॉक $1 बिलियन स्टक ड्यूज फॉर इंडिया लिफ्ट आउटपुट। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि भारत की कौन सी कंपनीज ने क्या इन्वेस्टमेंट किया था वेनेजुएला के अंदर, कौन से ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट हुआ था, भारत को पैसा क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, हमारा जो बैच है जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसको ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर कुरियर किया जाता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या है ना कि रिसेंटली आप सब जानते हो कि अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला के ऊपर, मड्यूरो को वहां से उठा लिया और इस समय मड्यूरो जो है न्यूयॉर्क की जेल में बंद है। और इसके साथ साथ ट्रंप ने एक और चीज कही, दैट यूएस इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ वेनेजुएलाज ऑयल रिजर्व। आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो वेनेजुएला में। इसके बारे में पिछले 1-2 दिन से काफी चर्चा हो रही है। तो क्या है ना कि एक प्रकार से अमेरिका क्या करेगा कि इफेक्टिव कंट्रोल ले लेगा, मतलब कि जो वेनेजुएलन ऑयल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर पूरी निगरानी अब अमेरिका की होने वाली है। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से $1 बिलियन का जो पेमेंट रुका हुआ था, जो भारत को मिलना चाहिए था वेनेजुएला से, वो नहीं मिल पाया। अब यहां पर वो मिल पाएगा। साथ ही साथ हमारी जो कंपनीज हैं वो ऑयल प्रोडक्शन यहां पर स्टार्ट कर पाएंगी वेनेजुएलन ऑयल फील्ड के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि कई वर्षों तक वेस्टर्न सैंक्शंस लगा रहा वेनेजुएला के ऊपर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि ये चीजें अमेरिका के अंडर में आ जाएंगी, तो मे भी शायद अब यहाँ सर चीजें रिलैक्स की जाएंगी और एक प्रकार से जो डिविडेंड मिलना चाहिए था इंडियन फर्म्स को, जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखिए जब हम वेनेजुएला के ऑयल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, आप सब जानते हो यहां पर यही कहा जा रहा है कि दुनिया भर में 1.7 ट्रिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है, जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है। इसमें सबसे ज्यादा आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा 303 बिलियन बैरल्स। और यहां पर भी अगर आप देखोगे ना, ये वेनेजुएला का जो मैप है, इसमें एक पर्टिकुलर फिजियोग्राफिक लोकेशन है, रीजन है, जिसका नाम है ओरिनोको बेल्ट। ये आप देख सकते हो, ओरिनोको बेल्ट जो है बेसिकली एक रिवर के नाम पे है, ओरिनोको वहां पर। तो इस बेल्ट में जो है सबसे ज्यादा ऑयल देखने को मिलता है। तो क्या है कि वेनेजुएला का ऑयल इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वहां की एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसका नाम है पीडीवीएसए, और हिस्टोरिकली ये बैकबोन रही है वेनेजुएलन इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट आप देखोगे तो वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट पर निर्भर करती थी। 90 से 95% जो एक्सपोर्ट किया जाता था इनके द्वारा, उनकी जो इकोनॉमी थी वो एक प्रकार से डिपेंडेंट थी। लेकिन फिर क्या होता है, 2019 में ट्रंप आते हैं और वो उनके द्वारा सैंक्शंस लगा दिया जाता है वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर के ऊपर। और स्पेशली ये जो कंपनी मैंने आपको बताया पीडीवीएसए, और इससे रिलेटेड जो कार्गोज हैं जो एक्सपोर्ट करते थे ऑयल को, इन सब के ऊपर सैंक्शंस लगा जाता है। तो एक प्रकार से कोशिश यही होती है उस समय ट्रंप की पहले टर्म में और अमेरिका की, कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाए मड्यूरो के ऊपर, निकोलस मड्यूरो के ऊपर, ताकि वो अमेरिका जो बात कह रहा है वो मान ले। लेकिन ये जो सैंक्शंस है उससे कोई बहुत खास फर्क पड़ता नहीं है। किसी ना किसी रूप में जो वेनेजुएला है वो उनके जो प्रेसिडेंट है मडूरो, वो बने रहते हैं। वो यहाँ पर जो अलग अलग देश हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि अमेरिका के जो दुश्मन कंट्रीज हैं, चाइना, रशिया, तो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। चाइना इन्वेस्ट करता है वेनेजुएला के अंदर। तो इसकी वजह से क्या है कि जो सैंक्शंस है भले ही यहाँ पर लगा तो दिया गया, काफी डिफिकल्टीज भी आई वेनेजुएला को, लेकिन फिर भी वेनेजुएला एक प्रकार से चल ही रहा था। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, जो भारत जैसे देश हैं, भारत जैसे देशों ने यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था वेनेजुएला के अंदर, वहाँ के ऑयल फील्ड में, हमें कुछ पैसा वहाँ पर से रिटर्न में आना था। लेकिन जैसे ये सैंक्शंस लगाया गया, यहाँ पर हमारी जो कंपनीज हैं वो ऑपरेट नहीं कर पा रही थी।
पेमेंट जो हमें मिलना था वो सब नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गया। अब क्वेश्चन ये है कि भारत का स्टेक क्या है वेनेजुएला के अंदर? वेनेजुएला का जो ऑयल है उसमें क्या स्टेक है भारत का? देखो आपको मैं बता दूं, भारत एक समय वेनेजुएला का जो हैवी क्रूड है उसका मेजर बायर हुआ करता था। हर दिन हम 4 लाख बैरल्स ऑयल मंगाते थे सैंक्शंस लगने के पहले। फिर अगेन सैंक्शंस लग जाता है और 2020 में यहाँ पर भारत जो है वेनेजुएला से ऑयल मंगाना बंद कर देता है। ऑल्दो यहाँ पर जो इंडियन रिफाइनर्स आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक इनफैक्ट सबसे बड़ा जो रिफाइनरी आप सब जानते हैं जामनगर, तो वहां पर उसकी कैपेसिटी है कि जो वेनेजुएला का हैवी क्रूड है उसको रिफाइन कर सकता है। तो रिलायंस जो है वो काफी बड़ी मात्रा में ऑयल मंगाया करता था, लेकिन 2020 के बाद से चीजें यहाँ पर रुक गई। फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने इन्वेस्ट किया हुआ था और स्पेशली भारत की जो कुछ कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया। तो ओएनजीसी का जो फॉरेन कोलैबोरेशन होता है, जैसे उन्होंने अपना एक फॉरेन पार्ट बना रखा है, दैट इज ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड क्या है कि वेनेजुएला के एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है सैन क्रिस्टोबाल। मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ। ये वेनेजुएला आप देख सकते हो, और वेनेजुएला में यहाँ पर तो आपका ओरिनोको बेल्ट हो गया, लेकिन इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पर आप देखो जो कोलंबिया का बॉर्डर है उसके जस्ट पास में ही यहीं पर एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है सैन क्रिस्टोबाल। वहां पर ओवीएल ऑपरेट कर रहा था, लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से वहां पर जो आउटपुट है एकदम धड़ाम से गिर गया। मतलब आप समझिए पहले 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से वहां पर प्रोडक्शन होता था, लेकिन वहां पर जो है आउटपुट गिर जाता है। हार्डली 5,000 से 10,000 बैरल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं आज के डेट में। तो इसका नतीजा ये निकला कि वेनेजुएला को कुछ डिविडेंड, क्योंकि हमारी कंपनी वहां पर इन्वेस्ट कर रही थी ना, वहां से जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी चीजें होती हैं, वो हमें मिलना था। हमने सोचा चलो मिल जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पर जो डिविडेंड वगैरह मिलना था ओवीएल को, वो बंद हो गया। और मैं आपको बता दूं 2014 तक $536 मिलियन स्टक था, और उसके बाद भी बताया जा रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट भारत का स्टक हो गया। तो लगभग आप कह सकते हैं कि $1 बिलियन के आसपास भारत को यहाँ पर मिलना है, जो कि नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अब यूएस का जो कंट्रोल आ रहा है, इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है? देखिए अमेरिका अब क्योंकि उसका ओवरसाइट आ रहा है वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर, ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर, तो यूएस की जो अथॉरिटीज हैं, जो ट्रांजिशन अथॉरिटी होगी जो भी है, वो ओवीएल जैसे कंपनीज को, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनीज को ऑपरेट करना अलाउ कर सकती है, पेमेंट रिसीव करना अलाउ कर सकती है। जो रेवेन्यूज आएगा ऑयल एक्सपोर्ट से, उससे कहीं ना कहीं भारत का जो डेट था वो एक प्रकार से सेटल हो जाएगा, जो भारत को पैसा मिलना था। अब इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर सैंक्शंस हटता है वेनेजुएला के ऊपर से और जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो वापस से ऑपरेट करना स्टार्ट करती हैं, तो मे भी शायद ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, जो रिग्स हैं, भारत से, गुजरात से यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकती है वेनेजुएला में। वहां पर जो ऑयल फील्ड है सैन क्रिस्टोबाल जो मैंने आपको बताया, तो वहां पर वापस से थाउजेंड्स ऑफ बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब वापस से 80,000 1 लाख बैरल्स जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था पहले, वो यहाँ पर वापस से स्टार्ट किया जा सकता है। और सिर्फ यही ऑयल फील्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं और भी इंडियन पार्टनर जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडिया ऑयल लिमिटेड, तो इनका भी कुछ माइनॉरिटी स्टेक्स है। एक और ऑयल फील्ड है जिसका नाम है काराबोबो वन, वहां पर भी वापस से आउटपुट स्टार्ट हो सकता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि भारत का कुछ इंटरेस्ट था वेनेजुएला के अंदर, सैंक्शंस लगने की वजह से प्रॉब्लम में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि वेनेजुएला में आउटपुट कैसे इंक्रीज हो सकता है। देखो अभी करंट प्रॉब्लम क्या है ना वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स के लिए, कि वहां पर पाइपलाइन टूटी हुई है, जो ड्रिलिंग केमिकल्स है वो मौजूद नहीं है, जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, डाइल्यूएंट्स जो रिक्वायर्ड होता है हैवी क्रूड के लिए, उसकी भी शॉर्टेज चल रही है। तो अंडर यूएस अब बताया जा रहा है कि क्योंकि यूएस की निगरानी होगी, तो यहां पर जो अमेरिकन ऑयल फील्ड टेक्नोलॉजी है वो वेनेजुएला पहुंचेगी, इक्विपमेंट जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अमेरिका से वेनेजुएला में आएगा, स्किल्ड मैन पावर आएगा। तो मे भी शायद इन सब की वजह से जो ओरिनोको बेल्ट फील्ड है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा। एंड दैट इज वाई जो आउटपुट है अब क्या है ना, कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 लाख बैरल्स पर डे के आसपास पहुंच चुका है जो वेनेजुएला का ऑयल है। मे बी इसको बहुत जल्द डबल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देखना होगा कितना वो हो पाता है कि नहीं। लेकिन आप एक और चीज समझिए कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट है। देखो भारत थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ग्लोबली। वेनेजुएला का जो क्रूड है वो हैवी है, डिस्काउंटेड, और भारत की जो रिफाइनरीज हैं जैसे रिलायंस का जामनगर मैंने आपको बताया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आप सब जानते हैं जो पारादीप रिफाइनरी है, वहां पर भी जो है इसको रिफाइन किया जा सकता है, और इससे डाइवर्सिफिकेशन का भी एडवांटेज होगा। अभी आज मैं सुन ही रहा था कि आज सुबह जो
ट्रंप हैं उन्होंने फिर से चेतावनी दे दी कि भारत अगर रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है, ऐसा है वैसा है, तो हम वापस से सैंक्शंस लगा देंगे। तो मे बी शायद भारत अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकेगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी, तो भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी मजबूत हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ खतरा भी है। अब एग्जैक्टली वेनेजुएला के अंदर गवर्नमेंट क्या आएगी, कैसे ऑपरेट होगा, देखो अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो डेल्सी रॉड्रिगेज हैं, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। शी वाज वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली। तो वेनेजुएला की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्टेप इन करना पड़ा, उन्होंने अनाउंस कर दिया। एंड आई थिंक कि अमेरिका और ट्रम्प को भी ये एक्सेप्टेबल है। तो देखना है कि क्या इस तरह से यहाँ से चीज़ें जाती हैं। जो रिकवरी है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्सपोर्ट्स की, अब हो सकता है इसमें कई साल लग जाएं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना हो पाता है नहीं ये तो समय बताएगा, बट आई होप कि एक जो खबर आ रही थी भारत के पर्सपेक्टिव से वेनेजुएला के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो वेनेजुएला के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, आपको ये बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 के लिए हमारा अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, आप यूज कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।